नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत हम परसेंटेज से करेंगे। पहले जान लेते हैं परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट, ताकि परसेंटेज चैप्टर को सीखने में हमें आसानी हो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब प्लस में सेंट। पर का मतलब प्रति, सेंट मतलब होता है 100। 100 में से कितना? जैसे हमने बोल दिया 1%। 1% का मतलब है 1/100। इसका मतलब है 100 में से 1। 2% का मतलब क्या है? 2/100। 100 में से 2, 2 एकम 2, 2 50। 50 में से 1 भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है पर प्लस में सेंट। यहाँ पर कुछ परसेंटेज को जान लेते हैं। परसेंटेज को सीधा हम भिन्न में याद कर लेते हैं, ताकि चैप्टर के अंदर हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं 100% से ही। 100% का मतलब है 100/100। इसका मतलब है 1। 100 में से 100 गया 1। 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब 50/100। इसका मतलब है 1/2। 33 सही 1/3%। ये डायरेक्टली याद कर लेना। इसका मतलब होता है 3, 1/3। 25% का मतलब 1/4। और 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। 9 सही 1/11 का मतलब परसेंटेज का मतलब है 1/11। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। ये सभी परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ। परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर ये इस फ्रैक्शन याद रखना, ताकि तब क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछा जाए तो इस फ्रैक्शन से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकें, ताकि आपको एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन हमारा 500 का 30% कितना होगा? देखो, 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 30%, 30/100। 2 0 से 2 0, 5 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 150। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। HSSC, रेलवे वगैरह एग्ज़ामों में पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। 500 का इतना परसेंट कितना रहेगा, 700 का इतना परसेंट क्या रहेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और देख लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है x का y% क्या होगा? x का मतलब मल्टीप्लाई, y% का मतलब y/100। तो हमारा आंसर रहेगा xy/100। ये हमारा आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। तो 33 सही 33.133% ऑफ 270 क्या होगा? तो 33.33 इसका मतलब होता है कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में पढ़ा था 33 सही 1/3%, जो कि किसके बराबर होता है? 33.33%, जो कि किसके बराबर है? 1/3 के। तो अब देखो, हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हमारा हमने याद किया होगा तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1/3। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 270। 3 1 जा
390। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। ये हमारा आंसर रहेगा। देखो दोस्तों, एक शिक्षक के लिए ना उसके 76 ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा साथ दें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हमारा एक क्वेश्चन है, 642 का कितना प्रतिशत है। देखो ध्यान से, इसने पूछा है 4200 का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, कितना मतलब x, प्रतिशत के लिए हम 100, कितना है 600 है। तो हम क्या करेंगे, x यहीं पे रख लेंगे, 600 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किस में आ जाएगा 4200। उधर जाके नीचे आ जाता है 4200, 2 0 से 2 0, 600 6 7 जा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 100/7। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस टाइप के रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 20 kg 20 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हम करेंगे 160 किलोग्राम का मतलब मल्टीप्लाई कितना कितना x मान लिया, x% इज इक्वल टू 20 kg। तो हमारा x यहीं पे रख लिया, तो 20 मल्टीप्लाई 100, नीचे 100 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, और 160 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। तो नीचे 160, 20 एकम 20 8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 12.5। तो हमारा x की वैल्यू क्या रहेगी 12.5 kg। ये हमारा आंसर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।